तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इंजन फ्लश के ऊपर। जैसे कि मेरे हाथ में लिक्विड मोली का इंजन फ्लश, और इंजन फ्लश के ऊपर ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, इंजन फ्लश से क्या इंजन डैमेज हो सकता है, या हमें इंजन फ्लश करना चाहिए, हमारी गाड़ी इतनी चली है क्या हमको करना चाहिए, या हमारी गाड़ी कम चली हुई है क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आज मैं इसमें क्लियर करूंगा, और इसका जो एक एक्यूरेट जो इसकी जानकारी है वो आप तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारी चीज़ें को मानना है। देखिए हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है कि जी ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसमें आज बेनिफिट क्या है और प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ। तो बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जस्ट आप लोगों के इसलिए कि ये क्वेश्चन जो हैं बार बार आ रहे हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं, और तो टेक्निकली तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, हो सकता है आपको समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंजन फ्लश आखिर में है क्या। इंजन फ्लश एक केमिकल है। कुछ लोगों का कहना है कि सिंपल ये केरोसिन है और ये जाके इंजन को वॉश करेगा, आपकी रबड़ वगैरह को डैमेज करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये केमिकल है जो कि काफ़ी R&D के बाद बनाया गया है। और लिक्विड मोली कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है, जानी मानी जर्मन कंपनी है ये। तो इसने बनाया है तो कुछ भी सोच के बनाया, ऐसा नहीं है जी कुछ भी बना दिया और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये कंपनी पुरानी कंपनी है, ऐसा कुछ बनाती नहीं है। और इसके काफ़ी नोट्स भी मैंने पढ़े हैं और लिक्विड मोली से बात भी की है मैंने। तो उन लोगों ने सारे रीज़न जितने भी मेरे फैक्ट जो भी मेरे को पूछना था, जो भी मेरी क्वारीज थी, उन लोगों ने पूरा सही मुझे आंसर दिया। तो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो केमिकल एक्चुअल में करता क्या है, वो केमिकल ये काम करता है कि जो आपके इंजन के अंदर डिपॉजिट होता है या कुछ कार्बन है या फिर स्लग्स है, उन चीज़ों को वो क्लियर करता है। और काटने के बाद वो चीज़ें जो हमारा फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर ट्रैप करता है। ये देखिए कुछ इस तरह से केमिकल होता है। कुछ लोग कहते हैं जी केरोसिन है, नहीं केरोसिन नहीं है ये। देखिए आप इसको कितनी बार भी इसको रब करते रहेंगे लेकिन इसके अंदर एक चिकनाई मिलती है। यानी कि जो केरोसिन होगा थोड़ी देर के लिए चिकना रहेगा, फिर वो फिसलेगा नहीं, यानी कि चिकनापन उसमें नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बहुत देर तक चिकनापन रहता है, जैसे कि ऑयल समझ लीजिए, मोबिल ऑयल जैसा होता है उस टाइप में है। तो ऐसा है कि इसको डालने में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, डाल सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ इसके यूज़ करने के तरीके, मेन चीज़ है उसके यूज़ करने के तरीके कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे जी इसको डालने के बाद क्या जाली चौक हो जाएगी, कैसा होगा, जाली चौक हो जाएगी और इंजन सीज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रिपीटली आ रहे हैं आजकल मेरे पास, रिपीट। तो इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि आप लोगों को मैं एक बार पूरा अच्छे से समझा दूं इसकी वर्किंग, और ताकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से क्लियर हो जाए। तो देखिए ये सिंपल केरोसिन तो है नहीं, ये है केमिकल स्पेशली बनाया गया है इंजन के लिए। और रही बात रबर को डैमेज करने के लिए, तो ये रबर को डैमेज नहीं करता है। लेकिन हाँ अगर आप इसको डाल के चलते रहने देंगे तो वो डैमेज करेगा, इंजन को भी डैमेज करेगा। लेकिन इसको क्या करना होता है, हमें वार्म जो ऑयल होता है यानी कि गर्म ऑयल होगा उसमें मिक्स करना होता है और 10-15 मिनट इंजन को रन करना होता है, ताकि जितने भी ब्लॉक्स के अंदर जो वे रहते हैं, जो नालियाँ रहती हैं जिसमें कि ऑयल चलता है, वो ऑयल के रास्तों को वो साफ करे। और कहीं पे भी ऐसा डिपॉजिट है, कार्बन है, स्लग्स वगैरह है, तो उसको निकाले और वो निकाल के वो फिल्टर में ट्रैप करे। यानी कि हमारा जो मोबिल फिल्टर होता है उसमें ट्रैप करता है, और बाद में जब हम उसको चेंज कर देते हैं तो वो वहाँ से निकल जाता है। और जो चीज़ उसके अंदर घुल जाती है, जो ऑयल में मिल जाती है गंदगी, तो वो उसको ड्रेन कर देते हैं हम सिंपली चैम्बर का नट खोल के सिंपल वहाँ से ड्रेन कर देते हैं। अब बात आती है कि हमको इंजन फ्लश क्यों करना चाहिए। देखिए इंजन फ्लश हमको सिर्फ उसी हालात में करना है जबकि हमारी गाड़ी कभी लॉन्ग इंटरवल यानी कि जब लंबे टाइम तक हम सर्विस नहीं करा पाए और हमको लगता है कि जी बहुत लंबा हो गया था, ऑयल हमारा ग्रीस टाइप का हो गया था, तो उस समय के लिए हमको इसको कराना चाहिए। और ये भी नहीं कि हमने तुरंत हर सर्विस पे या एक सर्विस छोड़ के कराने लगे, नहीं। इससे पहले की वीडियो भी मैंने बनाई है इंजन फ्लश के ऊपर आई बटन में फ्लश हो रही होगी, वो देख सकते हैं आप लोग। उसमें भी मैंने यही बताया है कि आपको ऐसा नहीं कि बार बार फ्लश कराना है, आप इसको कम से कम 30-40 हज़ार के अंतराल पे तब कराएं, और ना कराएं ऐसा कोई नहीं है। देखिए अगर आप लोग सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं और अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं और टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, इट मीन्स कि आप लोग 6,000, 8,000, 9,000, 8,000 तक आप लोग जो है ऑयल चेंज कर देते हैं, तो फिर आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको फ्लश करना ही करना है। फ्लश करना किस हालात में है, इन हालातों में जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी सेकेंड हैंड ली है, अब आपको मालूम नहीं कि इंजन के अंदर की कंडीशन क्या है, तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं इंजन फ्लश, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जाली चौक नहीं होती है। लेकिन हाँ ठीक है, प्रिकॉशन रखना आपकी बात है कि देखिए हर इंसान जो कहता है कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ, तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहता है, हमको उसको नकारना नहीं है। लेकिन हाँ उस एक्सपीरियंस से ज़रूर सीख लेनी है। अगर ऐसा हुआ तो आप प्रिकॉशन के तौर पे एक काम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आपका हार्ड हो गया है
और आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा हार्डनेस अगर मिक्स होगी तो ये दिक्कत कर सकता है, कई जगह पे नहीं पहुंचेगा। तो ठीक है, इसके लिए आप काम कीजिए, पहले उस ऑयल को ड्रेन कीजिए और एक पुराना ऑयल लीजिए, जैसे पेट्रोल गाड़ी से निकला हुआ, जैसे कि मैंने पिछली सर्विस में यूज़ किया था, पेट्रोल गाड़ी से निकला हुआ ऑयल था, वो ऑयल डाला और उसके बाद उसमें इंजन फ्लश मिलाया और इंजन फ्लश मिलाने के बाद फिर उसको 10-15 मिनट गाड़ी को आइडियल पे रखा, रन किया, स्टार्ट रखा और फिर फाइनली उसको मैंने ड्रेन कर दिया। तो एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा, अगर आपको मालूम है कि मुझे इस बार इंजन फ्लश करना है तो उस ऑयल को कम यूज़ कीजिए, यानी कि आपको लगता है कि ज़्यादा यूज़ होनी है तो आप उससे पहले ही उसको इंजन फ्लश को डाल के यूज़ कीजिए। जैसे कि सपोज आपने सर्विस कराई थी, आपको लगा कि इस बार इंजन फ्लश छूट गया और नेक्स्ट सर्विस में मुझे करना था, तो नेक्स्ट सर्विस में आपको अगर करना है तो आपने जो गाड़ी चला ली है 4000 किलोमीटर पे, 3000 किलोमीटर पे, उस पर आप कर लीजिए प्रिकॉशन के तौर पे। ऐसा नहीं है लेकिन आप 5 पे भी कराओगे, 8 पे भी, ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है, लेकिन एज पर प्रिकॉशन रखना अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको करना है तो कर लीजिए, तो उसको पहले आप कर लो, यानी कि टाइम इंटरवल से बहुत पहले कीजिए। और फिर भी ऑयल को चेक कीजिए, पहले ऑयल निकालिए, चेक कीजिए हार्ड तो नहीं है ज़्यादा, फिर आप डालिए, फिर निकालिए उसको ऑयल को। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी, आप लोगों का कन्फ्यूज़न एक ये है कि ये रबर सील को डैमेज करेगा, बेयरिंग्स को काटेगा, उसके अंदर इसकी मात्रा रह जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जी इसकी मात्रा जो है उसके अंदर रह जाएगी तो फिर वो चलता रहेगा और वो डैमेज कर देगा पार्ट्स को और फिर वियर एंड टियर उसका बढ़ जाएगा, रिंग्स को काट देगा। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केमिकल जो कंपनी ने बनाया है बहुत कुछ सोच के बनाया है, इसके ऊपर R&D हुई है और बहुत सारा रिसर्च हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद गाड़ी मेरी लंबे टाइम तक चली है, कोई इशू नहीं आया। ठीक है, तो अब आती है बारी कि वो रबर वगैरह को काटेगा क्या या फिर वो रिंग को डैमेज करेगा क्या। तो देखिए, एक तो बात ये होती है कि आप लोग गाड़ी को मेंटेन करते हैं, अच्छी बात है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखते हैं। ठीक है, रखना चाहिए, मैं कुछ नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, आपके ऊपर है, आप अपनी गाड़ी को जैसे चाहें वैसा मेंटेन करें, और जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हैं और अच्छा है। और उन लोगों के लिए पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता है कि नहीं जी इतने पैसे लग रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करेंगे। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि वैसे तो उसमें कुछ डैमेज होना नहीं है और ना ही उसमें कुछ रह जाना है। आपने एक बार ड्रेन कर दिया तो सारा ऑयल ड्रेन हो गया, फिर भी थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो उस केस में आपको कम करना है। तो काम वही करना है कि पेट्रोल गाड़ी से निकला हुआ ऑयल जो उसको छान लीजिए बढ़िया से और उसको एक बार दोबारा से ऊपर डालिए, यानी कि पहले आपने जो ऑयल ड्रेन किया फिर दोबारा दूसरा ऑयल रखा हुआ वो उसके अंदर डालिए और उसको 10-15 मिनट चलाइए, रन कर दिए और फिर उसको भी ड्रेन कर दीजिए। उसको भी ड्रेन कर दिया आपने, फिर उसको फाइनली जब आपको डालना हो तो नया ऑयल उसमें आप डाल दीजिए। तो एक तो ये हो गया प्रिकॉशन, ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जी नहीं ऐसा करना ही करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक एक्स्ट्रा रखना है तो आप एक केयर के तौर पे ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात वो उसको काट देता है, बेरिंग को ख़राब करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केमिकल वहाँ से फिर उसके साथ में ड्रेन हो जाता है, दोबारा जाता है। और अगर वो माइनर जो रहता है इंजन के अंदर उसकी परसेंटेज जो होती है बहुत कम रहती हैं, 0.1 0.2%। इतना ऑयल उसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं रखता कि ना उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है और ना ही आपके बेरिंग्स को काट सकता है। तो उस चीज़ को भूल जाइए कि ऐसा कुछ वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। देखिए, जाली चौक होना, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर जो भी होगा पार्टिकल्स अगर आएंगे तो वो फिल्टर उसको ट्रैप करेगा। मान लीजिए फिल्टर ट्रैप करेगा, जाली उसकी बहुत मोटी होती है, ऐसा कोई इतनी बारीक जाली नहीं होती है कि उसमें वो हो सके। लेकिन फिर भी 1%, देखिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हो सकता है 1%। मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ही पूरा ग्रीस की तरह से जम गया उसमें और वो पूरा शक कर गया और पंप भी वीक हो, और एक पॉइंट और पंप उसका वीक हो, पंप वीक है, उठा नहीं पाया, नहीं पहुंच पाया उस जगह तक, हो सकता है जी, हम उस चीज़ को नकारते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आप प्रिकॉशन के तौर पे ये सारी चीज़ें कर लीजिए, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि देखिए आप टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं, टाइम टू टाइम सारा ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ किन हालात में है, आपने गाड़ी सेकेंड हैंड ली है, आपको मालूम नहीं है, तो आपको उस टाइम पे फ्लश करना है। ठीक है, और कैसे करना है मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ऑयल को गाढ़ा करके ग्रीस करके नहीं करना है। किसी भी चीज़ को यूज़ करने का एक सही तरीका ही हमको बताता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है। कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर तरीका सही होगा तो फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।